वेलकम टू मेरा टेक स्कूल चैनल। मेरा टेक स्कूल चैनल में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए एक और तालीमी वीडियो के साथ हाजिर है आपकी खिदमत में। दो हिंसी के दो अदद बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर मुकामात लिखेंगे। इकाई में अलीफ, दहाई में दाल। यहाँ पर भी इकाई में अलीफ, दहाई में दाल। अब इन दिए गए हिस्सों में से कोई दो हिस्से उठाकर हमें दो हिंसी अदद बनाना है। जैसे मैंने पहले अदद के लिए 4 दहाई 3 इकाई, 4 दहाई 40, 3 इकाई 3, 4 दहाई 3 इकाई 40 और 3 43। इस तरह से हमारा 43 ये पहला अदद बन गया है। इसी तरह से मैंने दूसरे अदद के लिए दहाई में 5 और इकाई में 0, इस तरह से दो अदद लिए। 5 दहाई 0 इकाई, 50 और 0 50। इस तरह से दो हिंसी के दो अदद तैयार हो चुके हैं। तीन हिंसी अदद बनाने के लिए सबसे पहले तीन हिंसी मुकाम लिखेंगे। इकाई के लिए अलीफ, दहाई के लिए दाल, सैकड़े के लिए सीन। अब इन हिंसों में से कोई भी हिंसा अपनी मनपसंद का लेकर हमें तीन हिंसी अदद बनाना है। सबसे पहले मैंने लिया हूँ सैकड़े में 6, इकाई में 2, दहाई में 2, इकाई में 3। इस तरह से हमारा अदद बन गया है 623। दूसरा तीन हिंसी अदद बनाने के लिए फिर पहले मुकाम लिखेंगे। इकाई के लिए अलीफ, दहाई के लिए दाल, सैकड़े के लिए सीन। फिर इन हिंसों में से अपनी पसंद का कोई एक तीन हिंसे लेना है और अदद बनाना है। मैंने लिया यहाँ पर सैकड़े में 2, दहाई में 0, इकाई में 4। इस तरह से पहला अदद 623 तीन हिंसी अदद बन गया और दूसरा अदद 204, 2 सैकड़ा 0 दहाई 4 इकाई 204। अब इसी तरह से चार हिंसी अदद के लिए हम सबसे पहले मुकाम लिखेंगे। इकाई में अलीफ, दहाई में दाल, सैकड़े में सीन, हज़ार के लिए हज़ार में ह। अब इन चार हिंसों में चार हिंसे निकालना है और चार हिंसी अदद बनाना है। मैं यहाँ पर हज़ार के लिए 6, सैकड़े के लिए 2, दहाई के लिए 7 और इकाई में 0। इस तरह से हमारा ये अदद हो गया 6270। दूसरा चार हिंसी अदद बनाने के लिए सबसे पहले हम मुकाम लिखेंगे। इकाई में अलीफ, दहाई में दाल, सैकड़े के लिए सीन और हज़ार के लिए है। फिर चार हिंसे कोई भी हम लेकर चार हिंसी अदद बनाएंगे। हज़ार के लिए मैंने 3 लिया हूँ, 3000, सैकड़े में 6, दहाई में 4 और इकाई में 1। इस तरह से हमारा अदद हो गया 3641। अब हम पाँच हिंसी अदद बनाते हैं। मुकामात के लिए लिखेंगे। इकाई के लिए अलीफ, दहाई के लिए दाल, सैकड़े के लिए सीन, हज़ार के लिए है और 10,000 के लिए दाल है। अब इनमें से कोई भी पाँच हिंसे लेंगे और पाँच हिंसी अदद बनाएंगे। 10,000 के मुकाम पर मैंने लिया 2, हज़ार के मुकाम पर लिया 3, सैकड़े में जो है तो लिया मैंने 7, दहाई के लिए लिया 3 और इकाई के लिए लिया 2। इस तरह से हमारा अदद हो गया ये 23,732। इसी तरह से दूसरा पाँच हिंसी अदद इकाई में के लिए अलीफ, दहाई के लिए दाल, सैकड़े के लिए सीन, हज़ार के लिए है, 10,000 के लिए दाल है। अब मैंने 10,000 के मुकाम के लिए मैंने लिया हूँ 4, हज़ार के मुकाम के लिए लिया हूँ 3, सैकड़े के लिए लिया हूँ 0 और दहाई के लिया हूँ 6 और इकाई के लिए भी 6। इस तरह से हमारा पाँच हिंसी अदद बन गया है 43,066। अब हमें 6 हिंसी अदद बनाना है। 6 हिंसी अदद बनाने के लिए हम सबसे पहले मुकामात लिखेंगे। इकाई के लिए अलीफ, दहाई के लिए दाल, सैकड़े के लिए सीन, हज़ार के लिए है, 10,000 के लिए दाल है और छठा ही जो मुकाम है लाख का, उसके लिए लाम। अब इनमें से 6 हिंसे कोई भी लेकर अदद बनाना है। तो मैं सबसे पहले लाख के मुकाम
के लिए 7 अदद लिया हूँ, 10,000 के लिए 4, 1000 के लिए 5, सैकड़े के लिए 6, दहाई के लिए 3 और इकाई के लिए 8। इस तरह से हमारा अदद बन गया है 7,45,638। अब 6 इंची अदद दूसरा अदद बनाना है हमें। सबसे पहले मुकाम इकाई का अलीफ, दहाई का दाल, सैकड़े का सीन, 1000 का है, 10,000 का दाल है और लाख का लाम। अब इनमें से 6 हिस्से लेना है हमको। एक हिस्सा हम डबल भी ले सकते हैं, 2 मरतबा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया हूँ 10 लाख के मुकाम के लिए 4, 10,000 के मुकाम के लिए भी लिया हूँ 4, 1000 के मुकाम के लिया हूँ 1, सैकड़े के लिए लिया हूँ 6, दहाई के लिए लिया हूँ 5 और इकाई के लिए लिया हूँ 9। अब ये हमारा 6 इंची अदद बन गया है 4,41,659। अब आइए सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 है हमारा, गिनती मुकम्मल कीजिए। जहाँ पर गिनती लिखी हुई है वहाँ पर नहीं लिखना है, बल्कि जहाँ पर खाली जगह लिखा है वहाँ पर गिनती लिखना है। जैसा यहाँ पर हमें 1 इकाई 1 के, 2 इकाई 2 के, यहाँ पर 3 है तो 3 लिखना नहीं है, 4 इकाई 4 के, 5 इकाई 5 के, फिर यहाँ पर 6 इकाई 6 के, 7 इकाई 7 के, 8 इकाई 8 के, 9 इकाई 9 के। अब यहाँ पर 1 दहाई 0 इकाई 10। इस तरह से हमें पूरी गिनती मुकम्मल करना है। फिर यहाँ पर 1 दहाई 1 इकाई 10 और 1 11, 1 दहाई 2 इकाई 10 और 2 12 यहाँ पर लिखा हुआ है, 1 दहाई 3 इकाई 10 और 3 13 यहाँ पर 14 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर 1 दहाई 5 इकाई 10 और 5 15, 1 दहाई 6 इकाई 10 और 6 16, 1 दहाई 7 इकाई 10 और 7 17, 1 दहाई 8 इकाई 10 और 8 18 है, 1 दहाई 9 इकाई 10 और 9 19, 2 दहाई 0 इकाई 20 और 0 20। यहाँ पर 2 दहाई 1 इकाई 20 और 1 21, 22 लिखा हुआ है। 2 दहाई 2 इकाई 20 और 2 22 है। 2 दहाई 3 इकाई 20 और 3 23, 2 दहाई 4 इकाई 20 और 4 24, 2 दहाई 5 इकाई 20 और 5 25। इस तरह से 25 तक गिनती मुकम्मल हुई। अब यहाँ अगले जदवल में 26 से गिनती लिखना है हमें। यहाँ पर पहला गिनती का अदद है 2 दहाई 6 इकाई 20 और 6 26, 2 दहाई 7 इकाई 20 और 7 27। यहाँ पर 2 दहाई 8 इकाई है, लिखने की ज़रूरत नहीं। 2 दहाई 9 इकाई 20 और 9 29, 3 दहाई 0 इकाई 30 और 0 30। फिर यहाँ पर 31 लिखा हुआ है। 3 दहाई 2 इकाई 30 और 2 32 लिखना है। 3 दहाई 3 इकाई 30 और 3 33, 3 दहाई 4 इकाई 30 और 4 34, 3 दहाई 5 इकाई 30 और 5 35, 3 दहाई 6 इकाई 30 और 6 36, 3 दहाई 7 इकाई 30 और 7 37, 3 दहाई 8 इकाई 38 लिखा हुआ है। 3 दहाई 9 इकाई 30 और 9 39, जिसे 39 भी कहते हैं, और 4 दहाई 0 इकाई 40 और 0 40। अब यहाँ पर 4 दहाई 1 इकाई 40 और 1 41, 4 दहाई 2 इकाई 40 और 2 42, 4 दहाई 3 इकाई 40 और 3 43, 4 दहाई 4 इकाई 40 और 4 44, 4 दहाई 5 इकाई 40 और 5 45 लिखा हुआ है। 4 दहाई 6 इकाई 40 और 6 46 लिखना है। 4 दहाई 7 इकाई 40 और 7 47, 4 दहाई 8 इकाई 40 और 8 48 लिखा हुआ है। 4 दहाई 9 इकाई 40 और 9 49, जिसे 150 भी कहते हैं आम ज़बान में, और यहाँ पर 5 दहाई 0 इकाई 50 और 0 50। अब इस तरह से हमें 51 से लेकर आगे गिनती लिखना है। 5 दहाई 1 इकाई 50 और 1 51, 5 दहाई 2 इकाई 50 और 2 52, 5 दहाई 3 इकाई 50 और 3 53, 5 दहाई 4 इकाई 50 और 4 54 है लिखा हुआ। यहाँ पर 5 दहाई 5 इकाई 50 और 5 55 लिखना है। फिर यहाँ पर 56 से 5 दहाई 6 इकाई 50 और 6 56, 5 दहाई 7 इकाई 50 और 7 57 है यहाँ पर लिखा हुआ। 5 दहाई 8 इकाई 50 और 8 58, 5 दहाई 9 इकाई 50 और 9 59, 6 दहाई 0 इकाई 60 60 और 0 60। फिर यहाँ पर 6 दहाई 1 इकाई 60 और 1 61, 6 दहाई 2 इकाई 60 और 2 62, 6 दहाई 3 इकाई 60 और 3 63 लिखा हुआ है। 6 दहाई 4 इकाई 4 60 और 4 64,
6 दहाई 5 इकाई 60 और 5 65 लिखना है। यहाँ पर 66 लिखा हुआ है, 6 दहाई 6 इकाई। उसके आगे का 6 दहाई 7 इकाई, 60 और 7 67 या 67। 6 दहाई 8 इकाई, 7 और 8 68। 6 दहाई 9 इकाई, 60 और 9 69, जिसे 170 भी कहते हैं। और यहाँ पर 7 दहाई 0 इकाई, 70 और 0 70। फिर यहाँ पर 7 दहाई 1 इकाई, 70 और 1 71। 7 दहाई 2 इकाई, 70 और 2 72। 7 दहाई 3 इकाई, 70 और 3 73। 7 दहाई 4 इकाई, 70 और 4 74 है लिखा हुआ यहाँ पर। उसके बाद का अदद 7 दहाई 5 इकाई, 70 और 5 75। अब और उसके आगे 7 दहाई 6 इकाई, 70 और 6 76। 7 दहाई 7 इकाई, 70 और 7 77। 7 दहाई 8 इकाई, 70 और 8 78 है लिखा हुआ। उसके आगे का अदद 7 दहाई 9 इकाई, 70 और 9 79, जिसे 81 कहते हैं। और यहाँ पर 8 दहाई 0 इकाई, 80 और 0 80। फिर यहाँ पर 8 दहाई 1 इकाई, 80 और 1 81। 8 दहाई 2 इकाई, 80 और 2 82 है लिखा हुआ। 8 दहाई 3 इकाई, 80 और 3 83। 8 दहाई 4 इकाई, 80 और 4 84। 8 दहाई 5 इकाई, 80 और 5 85। अब यहाँ पर 8 दहाई 6 इकाई, 80 और 6 86। 8 दहाई 7 इकाई, 80 और 7 87। 8 दहाई 8 इकाई, 80 और 8 88। 8 दहाई 9 इकाई, 80 और 9 89 या 89। 9 दहाई 0 इकाई, 90 और 0 90। 9 दहाई 1 इकाई, 90 और 1 91। 9 दहाई 2 इकाई, 90 और 2 92। 9 दहाई 3 इकाई, 90 और 3 93। 9 दहाई 4 इकाई, 90 और 4 94। 9 दहाई 5 इकाई, 90 और 5 95। 9 दहाई 6 इकाई, 90 और 6 96। 9 दहाई 7 इकाई, 90 और 7 97। 9 दहाई 8 इकाई, 90 और 8 98 है लिखा हुआ। 9 दहाई 9 इकाई, 90 और 99 9 99। 1 सैकड़ा 0 इकाई, 0 दहाई 0 इकाई, 100। इस तरह से ये गिनती मुकम्मल करनी थी। सवाल नंबर 3, दिए गए अददों बैनुल-अक़वामी हिंसों को रोमन में लिखिए। यानी जो अदद अंग्रेज़ी में लिखे हुए हैं उनको रोमन हिंसों में, रोमन अददी अलामतों में लिखना है यहाँ पर। तो हम शुरू करते हैं पहले लिखना। सबसे पहला अदद है 19। 19 रोमन में लिखना है XIX। इस तरह से हम 19 लिखते हैं। दूसरा अदद है 13। 10 X के लिए I। फिर 23 लिखना है XX I। 3 लिखना है I। ये रोमन में 3 हो गया। 25 XXV। 26 XXVI। फिर 15 XV। 27 XXVII। फिर यहाँ पर 30 है XX 30। 29 के लिए XX 6 VI। 18 XVIII। 8 VIII। 22 XXII। 29 XXIX। और आखिरी अदद है 12 XII। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है दिए गए अददों को लफ्ज़ों में लिखिए। यहाँ पर अदद दिए गए हैं, इनको लफ्ज़ों में लिखना है। तो अददों को लफ्ज़ों में लिखने का हम तरीक़ा देखें। सबसे पहले हमें हर अदद के ऊपर मुक़ामात लिखना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और ये लाख। फिर इनकी जोड़ी बनाना है। इकाई दहाई की जोड़ी, सैकड़ा अलग, फिर
सैकड़े के बाद दो दो की जोड़ी बनाना है। अगर जोड़ी बनती है तो ठीक, नहीं बनती है तो जो अदद खाली है उसे अलग रखना है। 1000 और 10,000 की जोड़ी और लाख एक, इसलिए यहाँ पर अब हो गया हमको अदद इस तरह से पढ़ना है। 4 ये इसकी जोड़ी नहीं है, ये अकेला है। 4 कौन से मुकाम पर है? लाख के मुकाम पर है। इसलिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम 4 लाख। उसके बाद है ये 5 दहाई 6 इकाई, ये दोनों की जोड़ी है। 50 और 6 56, तो ये हो गया 56। कहाँ पर है, किस मुकाम पर है? 1000 के मुकाम पर है। ये हो गया 56,000। उसके बाद है 7 अकेला है, 7 सैकड़े के मुकाम पर है, यानी कि 700। 700 और इकाई और दहाई की जोड़ी 2 दहाई 6 इकाई, 20 और 6 26, तो यहाँ पर आ गया 26। सवाल नंबर 2, ये 5 हिंसी अदद है। हर हिंसे के ऊपर मुकाम लिख दिए हमने, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। अब इस अदद को पढ़ने का है और फिर उसके बाद में इसको लफ्ज़ों में लिखना है। पढ़ने के लिए हमें पहले इकाई दहाई की जोड़ी बनाना पड़ेगा, फिर सैकड़ा अलग, फिर 1000 और 10,000 की जोड़ी। इस तरह से 3 जोड़ियाँ यहाँ पर तैयार हो गई हैं। 2 दहाई 3 इकाई, 20 और 3 23, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा 23। 1000 के मुकाम पर है, इसलिए 23,000। फिर ये 4 सैकड़े के मुकाम पर है, 400। फिर ये 5 दहाई 8 इकाई, 50 और 8 58। इस तरह से ये अदद हो गया है 23,458। तीसरा अदद है। इस अदद को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम इसके ऊपर मुकामात लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 और लाख। फिर इनकी 6 हिंसी अदद है ये, इसलिए लाख का मुकाम यहाँ पर आया। पहले इकाई और दहाई की जोड़ी, फिर सैकड़ा अलग, फिर 1000 और 10,000 की जोड़ी अलग, फिर लाख अकेला। अब यहाँ पर इस तरफ से पढ़ेंगे, 1 लाख के मुकाम पर है, इसलिए यहाँ पर 1 लिख देंगे और ये लाख, 1 लाख। फिर 1000 और 10,000 की जोड़ी, 2 दहाई 0 इकाई, 20 और 0 20, ये हो गया 20। 1000 के मुकाम पर इसलिए 1000, 20,000। अब है 9 सैकड़ा, 9 सैकड़ा यानी कि 900, और ये 9 दहाई 6 इकाई, 90 और 6 96, ये 96। इस तरीके से ये अदद हो गया पूरा 1,20,996। सवाल नंबर 4 है। 4 हिंसी अदद है, इसलिए 4 मुकाम के नाम लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000। अब इसमें पहले इकाई और दहाई की जोड़ी, फिर सैकड़ा अलग, फिर यहाँ पर जोड़ी बनती है तो बनाने का है, नहीं बनती है तो नहीं बनाने का। यहाँ पर 4 अकेला है, इसलिए 4 भी अकेला छोड़ देंगे। और इस तरफ से पढ़ेंगे। सबसे पहले आएगा 4, यहाँ पर लिख देंगे 4। किस मुकाम पर है ये? आखिरी मुकाम है 1000, तो ये 4,000। फिर उसके बाद 7 अकेला है, सैकड़े के मुकाम पर, यानी कि 700। फिर ये इकाई और दहाई की जोड़ी, 6 दहाई 9 इकाई, 60 और 9 69। इस तरीके से ये अदद हो गया 4,769। 4,769। अब आखिरी सवाल है, ये भी 4 हिंसी अदद है, इसमें भी मुकामात लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000। फिर इकाई दहाई की जोड़ी, सैकड़ा अलग, 1000 अलग। 1000 के मुकाम पर 3 है, इसलिए यहाँ पर ये 3
हज़ार। फिर सैकड़े के मुकाम पर 2 है, 200। 1 दहाई 2 इकाई, 10 और 2 12। इस तरीके से ये अदद हो गया है 3212। अब आइए अगला सवाल देखेंगे। दिए गए लफ्ज़ों को अददों में लिखिए, यानी कि यहाँ पर लफ्ज़ों में अदद लिखे हुए हैं और उनको अददों में हिस्सों में लिखना है। पहला अदद है 23,44,907। तो यहाँ पर जगह दी गई थी हमें लिखने के लिए, तो यहाँ पर हमने मुकाम के लिए यहाँ पर इस तरीके से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख और ये 10 लाख के लिए लिख दिए। पहला अदद है 23 लाख। 23 लाख यानी कि 2 दहाई 3 इकाई। लाख के मुकाम पर 2 दहाई 3 इकाई। 20 और 3 23। 23 ये लाख के मुकाम पर है, इसलिए 23 की जोड़ी बन गई। उसके बाद है 44,000। 44 4 दहाई 4 इकाई। 40 और 4 44। कहाँ पर है ये? हज़ार के मुकाम पर है, हज़ार के मुकाम पर 23,44,000। उसके बाद है 907। 9 सैकड़ा दहाई में कुछ भी नहीं, यानी कि 0 0 और 7। इस तरीके से ये अदद 23,44,907। इस तरीके से हमने इसको लिख दिए 23,44,907। दूसरा अदद है 29,416। 29,000 यानी कि ये 5 हिस्सी अदद है, इसलिए ये सिर्फ 5 मुकामात के लिए होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। अब 29, 2 दहाई 9 इकाई, 20 और 9 29। 29 ये हज़ार के मुकाम पर आ गया, 29,000 हो गया यहाँ पर। 416। 4 सैकड़ा यानी कि 400। 1 दहाई 6 इकाई, 10 और 6 16। 29,416। इस तरीके से ये 29,416 का अदद हो चुका है हमारा। तीसरा सवाल है 9,70,520। 9 लाख, इसका मतलब है 6 हिस्सी अदद है ये। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। यहाँ पर 9 लाख, लाख के मुकाम पर 9। 9,70,000। 70,000 यानी कि 7 दहाई 0 इकाई। 70 और 0 70। कौन से मुकाम पर है ये? हज़ार के मुकाम पर। 9,70,000। 520। सैकड़े के मुकाम पर 5 यानी कि 520। 2 दहाई 0 इकाई। 20 और 0 20। इस तरीके से ये अदद हो गया 9,70,520। आखिरी सवाल है 407। 407 यानी कि 3 हिस्सी अदद है। इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े में 4, 407। दहाई में 0 और 7 इकाई में 7 इकाई 7 की। इस तरीके से ये अदद हो गया 407। अगला सवाल है हर एक हर्फ लेटर से 3-3 बामानी अल्फाज लिखिए। यहाँ पर अंग्रेज़ी के अल्फ़ाबेट्स दिए गए थे, हर एक लेटर से 3-3 बामानी अल्फाज लिखना थे। सबसे पहले हमें ए से लिखे हैं एप्पल, आंट, एक्स, APPLE एप्पल यानी सेब, ANT एंट, एंट यानी चींटी, AXE एक्स, एक्स यानी कुल्हाड़ी। बी से 3 लेटर्स, 3 वर्ड्स, BAG बैग, बैग यानी बस्ता, BALL बॉल, बॉल यानी गेंद, BAT बैट, बैट यानी बल्ला। सी से 3 वर्ड्स लिखे हैं CAT कैट, कैट यानी बिल्ली, CHAIR चेयर, चेयर यानी कुर्सी, CLOCK क्लॉक, क्लॉक यानी घड़ी। डी से 3 वर्ड्स DOG डॉग, डॉग यानी कुत्ता,
DOOR डोर, डोर यानी दरवाज़ा। DESK डेस्क, डेस्क यानी कि बेंच, बैठने के लिए। ई से 3 वर्ड्स, पहला है अर्थ, EARTH अर्थ, अर्थ यानी ज़मीन। EGG इग, इग यानी अंडा। ELEPHANT एलिफेंट, एलिफेंट यानी हाथी। F से 3 वर्ड्स, पहला है फैन, FAN फैन, फैन यानी कि पंखा। दूसरा FISH फिश, फिश यानी मछली। तीसरा FLOWER फ्लावर, फ्लावर यानी फूल। G से GOAT गोट, गोट यानी बकरी। GLASS ग्लास, ग्लास यानी कि ग्लास। GRASS ग्रास, ग्रास यानी कि घास। H से 3 वर्ड्स, HAT हैट, हैट यानी टोपी। HOUSE हाउस, हाउस यानी घर। HUT हट, हट यानी झोंपड़ी। I से 3 वर्ड्स, INK इंक, इंक यानी स्याही। ICE आइस, आइस यानी बर्फ। IN इन, इन यानी अंदर। J से JAR जार, जार यानी मर्तबान, बरनी। JUG जग, जग यानी जग। JEEP जीप, जीप यानी मोटर जीप। अगला सवाल है, झेल में दिए गए लफ्ज़ों के मानी उर्दू में लिखिए। पहला वर्ड है डांस, डांस के माने हैं नाचना। दूसरा है प्ले, प्ले यानी खेलना। तीसरा है हैप्पी यानी खुश। मोर, मोर यानी ज़्यादा। उसके बाद का सवाल है, दिनों के नाम अंग्रेज़ी और उर्दू में लिखिए। दिनों के नाम, नेम ऑफ डेज। MONDAY मंडे, मंडे यानी पीर। TUES ट्यूस, DAY ट्यूसडे यानी मंगल। WEDNESDAY वेडनेसडे यानी बुध। THURSDAY थर्सडे, थर्सडे यानी जुमरात। FRIDAY फ्राइडे, फ्राइडे यानी जुमा। SATURDAY सैटरडे, सैटरडे यानी शनिचर या हफ्ता। और आखिरी है SUNDAY संडे, संडे यानी इतवार। आखिरी सवाल, मराठी की हुर्फ़ तहजी मुकम्मल कीजिए। क ख लिखा हुआ दिया गया था, इसके आगे की हुर्फ़ तहजी लिखना था। इसके बाद ग घ, उसके बाद च छ ज झ त्र, ट ठ ड ढ न वान का। उसके बाद त थ द ध न नड़ का। प फ ब भ म,
य र ल व श। श स ह ळ क्ष ज्ञ। इस तरह से ये यूनिट टेस्ट के तमाम सवालात हमने हल कर दिए हैं।